नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार। DWN न्यूज में आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र की राजनीति में आज बहुत बड़ा खेला हो गया और इसकी कानों कान किसी को भनक तक नहीं लगी। शरद पवार के भतीजे अजित पवार, जो महाराष्ट्र में विपक्ष के नेता हैं विधानसभा में, उन्होंने अपने 30 विधायकों के साथ वो पार्टी में शामिल हो गए और खुद डिप्टी सीएम की उन्होंने शपथ आज ले ली और उनके साथ साथ 9 और विधायकों को मंत्री पद का शपथ दिलाया गया है। अब देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार को अक्सर ये कहा जाता है कि राजनीति के चाणक्य हैं, वो ऐसा गेम खेलते हैं कि सभी को जो है सो मात दे देते हैं। लेकिन आज जो कुछ भी हुआ है महाराष्ट्र में, इसकी कानों कान शरद पवार तक को भनक नहीं लगी। वैसे तो लोग कहते हैं कि इसकी जानकारी पहले से थी, बट ऐसा है नहीं, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो शरद पवार इस मामले को सुलट लेते हैं। लेकिन देखिए हुआ क्या, शरद पवार के जो भतीजे हैं अजित पवार, उनको लेकर के अक्सर ये कहा जाता था कि वो कहीं ना कहीं अपने चाचा से नाराज चल रहे थे, क्योंकि हाल ही में अभी एनसीपी में काफ़ी उथल पुथल हुआ भी था। उसके बाद शरद पवार खुद पार्टी से रिजाइन दे दी थी, प्रेसिडेंट के पद से रिजाइन दे दिए थे, जिनको मनाने की खूब कवायद चली थी और बाद में इस स्थिति को सुलझाया गया था। लेकिन देखिए, इस घटना के बहुत ज़्यादा समय हुए नहीं है और अजित पवार ये दावा ठोक रहे हैं कि वो उनके साथ जो है वो 30 विधायक है। और अभी आज जो हुआ है इसकी जानकारी किसी को नहीं थी। अजित पवार 9 उनके साथ और जो लोग हैं, जो उनके विधायक हैं, उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है और खुद अजित पवार ने डिप्टी सीएम की शपथ ली है। और अजित पवार ये कह रहे हैं कि उनके साथ 30 विधायक है, मतलब वो 30 विधायक का दावा ठोक रहे हैं। महाराष्ट्र में क्या है कि महाराष्ट्र में एनसीपी के पास 53 सीटें हैं, यानी कि 53 विधायक हैं जो चुन करके आए थे लास्ट चुनाव में। तो 53 में से 30 विधायकों का दावा ठोक रहे हैं अजित पवार। उनका ये कहना है कि 30 विधायक मेरे साथ हैं और उन्होंने आज डिप्टी सीएम की शपथ ली है। उनके साथ साथ 9 जो मंत्री थे उन्होंने भी शपथ लिए हैं, जिनमें छगन भुजबल जैसे भी नेता थे जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। अब देखिए कि जो 53 उनका विधायक है जो महाराष्ट्र में, 53 में से 30 का वो दावा ठोक रहे हैं कि 30 का समर्थन है। दूसरी तरफ एनसीपी के 5 लोकसभा में सांसद है और लोकसभा में जो 5 सांसद है उसमें भी ये खबरें आ रही है कि 5 सांसद में से 3 सांसद हैं जो अजित पवार को सपोर्ट कर रहे हैं, जिनमें आज प्रफुल्ल पटेल को सामने देखा गया था। प्रफुल्ल पटेल भी उन्हीं के साथ थे। तो देखिए, अगर ऐसा होता है महाराष्ट्र में तो नतीजा ये होगा कि जो आने वाले समय में ये सवाल उठने लगेंगे कि आखिर एनसीपी किसका है, अजित पवार का है या शरद पवार का है। अगर ऐसा होता है, अगर 30 विधायक उनके साथ अगर हैं अजित पवार के साथ और 5 में से 3 लोकसभा के सांसद भी अगर अजित पवार के साथ है, तब कहीं ना कहीं इस बार शरद पवार चूक गए हैं और ये अब जो है अजित पवार ये दावा ठोक सकते हैं कि एनसीपी उनकी है। ठीक ऐसा ही हुआ था शिवसेना के समय में भी, जब शिवसेना के जो गुट है, जो शिंदे गुट है, शिंदे गुट के पास विधायकों की संख्या ज़्यादा हो गई थी और यही वजह है कि शिंदे ने शिवसेना पर दावा ठोका था और बाद में उनको उस दावे को सहमति भी मिल गई थी कोर्ट से। तो देखिए, महाराष्ट्र की जो राजनीति है वो पल पल बदल रही है और आगे क्या होता है, अब शरद पवार इस पर क्या निर्णय लेते हैं, क्या कदम उठाते हैं। क्योंकि अजित पवार इससे पहले भी उनसे बगावत करके और इसी सरकार में वो डिप्टी सीएम पद का शपथ लिए थे, लेकिन कुछ घंटे के बाद ही उन्होंने फिर उसे इस्तीफा दे दिया था, जिसको लेकर के खूब चर्चा हुई है। तो अजित पवार जो अभी कदम उठाए हैं उसको लेकर के ये भी एक चीज़ें हैं जो सामने निकल के आ रही है कि हाल में जो अभी पार्टी का जो भी चुनाव हुआ था, जिसमें अध्यक्ष शरद पवार को एक बार फिर से चुना गया था, उनकी बेटी का कद बढ़ाया गया था, प्रफुल्ल पटेल का कद बढ़ाया गया था, लेकिन अजित पवार का कद नहीं बढ़ाया गया था, उनको सिर्फ मुंबई तक सीमित कर दिया गया था। वही अजित पवार ने आज महाराष्ट्र की राजनीति में खेला कर दिया है। मतलब यूं कहें कि महाराष्ट्र में आज सुपर संडे था अजित पवार के लिए और महाराष्ट्र की राजनीति के लिए। तो देखते हैं कि इस पर आगे क्या कुछ होता है, उस पर मेरी नज़र बनी हुई है। आप मेरे साथ बने रहें और अब तक अगर आपने मेरे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। इसमें कमेंट बॉक्स है जहां जाकर के आप इस मुद्दे से रिलेटेड अपने सवाल कर सकते हैं, जिसका जवाब मैं आपको दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।